जोहार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और तैयारी पूरा ज़ोर शोर से चल रहा होगा। झारखंड सीजीएल का एग्ज़ाम ज़्यादा दिन नहीं है और हम लोग खोटा का लोक साहित्य पढ़ रहे हैं। पिछला वीडियो में हम लोग 7 भाई एक बहन देखे थे और उससे रिलेटेड 43 क्वेश्चन किए थे। इसी तरह धनिक धदेहनी इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं और इससे रिलेटेड 30+ क्वेश्चन, 30 से ज़्यादा क्वेश्चन होने वाला है। और आप लोग इसी तरह पूरा जोर शोर से लगे रहिए और इसका तैयारी कीजिए। इस वीडियो में हम लोग पूरा कहानी पढ़ेंगे और ये 30 क्वेश्चन का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और इसका आंसर लगाएंगे। तो पूरा वीडियो में बने रहिए, ऐसा नहीं कि सीधा हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देख लेंगे। कहानी लाइन बाय लाइन पढ़िएगा और उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कीजिएगा तो पूरा मन में बैठ जाता है, स्किप करने से नहीं होगा। और बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ही करते जाइए और लाइक कर दीजिए। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए इस वीडियो में आगे देखते हैं। हम लोग कल सिलेबस भी डिस्कशन कर चुके थे। जो पिछला वीडियो था 7 भाई एक बहन में हम लोग खोटा लोक साहित्य का सिलेबस चर्चा किए थे, उसमें से हम लोग पहला कंप्लीट कर लिए थे। तो ये हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, धनिक धदेहनी और उसका आगे बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, धनिक धदेहनी। इससे पहले हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन सा पात्र और रचनाकार। तो पहले हम लोग रचनाकार देखते हैं। तो सबसे पहले रचनाकार देखते हैं। रचनाकार में कौन है, तो वही शांति भारत जी है। 7 भाई एक बहन में भी शांति भारत जी थे और इसमें भी शांति भारत है। इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, 6 अप्रैल 1965 को। कहाँ हुआ, चौफान बोकारो। इनका माता जी का नाम क्या है, रत्नी देवी, और पिता का नाम कुंजू महतो। और किस किताब से लिया गया है, खोटा लोक साहित्य। तो इसमें देखिए 2 कहानी में आया है, ये जो सेम है। शांति भारत जी 2 कहानी में है, एक 7 भाई एक बहन और धनिक धदेहनी। ये याद रखना है। हम लोग को 10 लोक कथा पढ़ना है, उसमें से 2 किसने लिखा है, शांति भारत जी ने लिखा है। इससे रिलेटेड पक्का क्वेश्चन रहेगा, इसीलिए आप इसी तरह नोट्स बनाइए। पहले रचनाकार लिखिए, उसके बाद देखिए इसमें पात्र भी है। कौन कौन सा पात्र है इस कहानी में आने वाला है। पात्र है, पहला एक चमटू रहेगा, एक बुढ़िया रहेगी और एक बंदर। यही तीनों के इर्द गिर्द पूरा कहानी है और बहुत मज़ा आएगा। इंटरेस्टिंग कहानी है। तो पूरा कहानी में बने रहिए और लाइन बाय लाइन पढ़िए, तभी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन याद रहेगा। नहीं तो फिर स्किप कीजिएगा, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा तो भूल जाइएगा। कहानी के साथ पढ़िएगा तो पूरा याद रहेगा, इसीलिए पूरा वीडियो में बने रहें। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए हम लोग एक कहानी देखते हैं, धनिक धदेहनी। धनिक धदेहनी मतलब क्या होता है, धन ज़्यादा आ जाने के बाद धधाने लगता है, मतलब घमंड हो जाता है उसके अंदर। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत मज़ा आएगा। आइए देखते हैं कहानी में क्या है, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। एक चमटू है, एक बंदर है इसमें और एक बुढ़िया है। तो देखते हैं कहानी क्या है, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग अपना भाषा में समझेंगे, जो हम लोग बोलचाल करते हैं, और फिर इसका सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं। बहुत मज़ा आएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बने रहिए पूरा वीडियो में और पहले कहानी पूरा देख लेंगे, उसके बाद फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो फिर क्वेश्चन छूटेगा। चलिए समय ज़्यादा इधर उधर बोलते हुए ना करते हैं, सीधा कहानी में आते हैं। पहला पारा में देखते हैं क्या है। एगो गाँव एक एगो बूढ़ी हली। एक गाँव में एक बूढ़ी थी, ओकर साधे के एगो बेटा हलै चमटू। उसका एगो बेटा रहता है। साधे का मतलब क्या है, प्यारा। हम लोग पहले देख चुके हैं पिछला वीडियो में 7 भाई एक बहन में। और आगे कहानी में, भूखे दुखे कोनो रकम दुइयो सागे मारे दिन काटा हलै। वो लोग भूख में दुख में किसी तरह रह के दुइयो साग मार खा के दिन काटता था। एक दिन बूढ़ी चमटू के रूपक एगो टाका दे के कहले। बूढ़ी क्या रूपक टाका दे के कहले, क्या बोली, नूनू बाजार जाओ और कोनो व्यापार कर, न तो कि यहाँ कैसे होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, कैसे घर चलेबे। मतलब बूढ़ी उसको पैसा देके क्या बोलती है, नूनू बाजार जाओ और कोनो व्यापार कर, नहीं तो घर कैसे चलेगा। तो आगे पारा में देखते हैं चमटू पैसा लेके क्या करते हैं। तो चमटू क्या करते हैं, रूपक टका लेके चमटू हाट गेल, बाजार जाता है। उसके बाद सारा दिन हाटे दुकानदारी देख चमटू थक गेल, तावे कोनो चीज ओकर पसंद नाय भेलै। मतलब सारा दुकान देखता है चमटू, फिर भी उसको कोई चीज़ उसके लायक पसंद नहीं आता है। बेचारा करत करत की पूछे हाथ घर घुरले मायके दुर्तनी सुने होते, मतलब धुंधरनी क्या डांट सुनने होगा।
तखन ढेर बूझ बाज के देखल और घुरती बेर पटाय सोटाय के एगो बांदर किनल और मुंह अंधरे घुरल। मतलब पटाय सोटाय मतलब क्या होता है, मोल भाव करके वो एक बंदर खरीद लाता है कहाँ, अपने घर। मुंह अंधरे मतलब क्या होता है कि जब अंधेला होने लगता है पूरा शाम शाम को, जब मुंह थोड़ा सा कम दिखाई देने लगता है तो मुंह अंधरे, ये सब ध्यान रखना है। तो अब घर जाते हुए उसकी माँ का रिएक्शन, जो बूढ़ी रहती है उसका रिएक्शन देखते हैं क्या है। बेटा काम देख के बूढ़ी रागे चमटू के धमकावे लागले, हाँ रे लूरगर हाई भतवा ई बांदर टा की करबे, यह लूरी तो बापा ढोक्सा आधे दिन टिंगरलो, तुहू सही डहर चलने। इतना कह के छमकल भीतर बाटे ढुकली। वो डांट के क्या बोलती है बूढ़ी कि हाँ रे लूरगर ईटा बांदर की करबे, और यह लुरिया में तो बप्पा ढोक्सा मतलब जो भी है खाता पीता था ज़्यादा तो उसको ढोक्सा बोलती होगी। आधे दिन टिंगर लो मतलब कमे दिन में वो मर गए, और तुहू सही डहर चल ले मतलब तुम भी उसी के रास्ते चल पड़ा है। और इतना कह के बुढ़िया छमक के अंदर घुस गई। तो ये सब क्या कर रहा था, बंदर देख रहा था। तो आगे देखते हैं बंदर क्या करता है। देख रहा था कि चमटू को डांट रहा है, तो बंदर क्या करता है देखते हैं। बेचारा चमटू तो सुखा गेल, एक तो सारा दिन भूखे प्यासले थैक मोर के हुबे एगो बांदर आनल, ऊपर से मायक बोली सुन के अथीर भय उठल। चमटू के कांदू मांदू देख के बंदर बूढ़ी ठीने गेल और कहले। यहाँ कहानी में क्या लेखक लिखते हैं कि बेचारा चमटू जो था भूखल प्यासल जो था वो पूरा दिन घूमा और डर से, हुबे मतलब क्या होता है, डर से एगो बांदर खरीद लिया कि हम कुछ लेके नहीं जाएंगे तो मेरी माँ क्या बोलेगी। ऊपर से माँ बोली सुन के अथीर भर गए, मतलब वो सुन्न रह गया कि डांट मिला, हम इतना करते हुए भी डांट मिला। जब चमटू को कांदू मांदू मतलब रोना हुआ मुंह देख लिया तो बंदर बूढ़ी के पास जाके क्या बोला, तो देखते हैं आगे क्या बोलता है बंदर। देखते हैं बंदर क्या बोलता है कि मैं चमटू के ना धमकाही, हमें खूबे सोना रूपा आइन देबो। बंदर बोलता है कि चमटू को मत डांटो, हम सोना चांदी जो भी है सारा ला के देंगे। दोसर दिन बांदर झलफले उठल और बहुत धूर, किताब में भी यही लिखा है धूर, तो हम लोग क्या है धूर मतलब दूर समझेंगे। बहुत दूर एगो राजक महले गेल और एगो गांठे मनेक मातन सोना रूपा बांधल और घर आन के बुढ़िया दे देल। वो क्या किया, दूसरा दिन झलफले मतलब क्या होता है, सुबह सुबह एकदम बहुत दूर एगो राजा का महल गया और वहां से सोना रूपा बांध के ले आया और बुढ़िया दे दिया। बूढ़ी एते सोना रूपा देख के गदगद उठल, चमटू के तो चुमाक मारी ताड़े नाय और बांदरों के बेटा बेटा कहे लगली। वैसने बांदर कधियो रूपा टका आने लगल तो कहियो मूंगा मोती। वो क्या करने लगी बूढ़ी, जब कभी जो साग मार खा के रही वो सोना चांदी सब कुछ देखने लगी तो वो क्या करने बहुत खुश हो गई और बंदर को भी बेटा बेटा कहने लगी। और बंदर भी क्या करने लगा, हमेशा जाने लगा रूपा टका और मूंगा मोती लाने लगा। तो आगे देखते हैं क्या होता है। इतना सब होते हुए भी देखते देखते बंदरे परतावे चमटू राजा बन गेल। देखते देखते क्या हुआ, बंदर के चलते जो बंदर ला के देता था परतावे मतलब क्या होता है, उसका कृपा से, बंदर का कृपा से चमटू राजा बन गया। पवार धारे घरे बोड़ बोड़ गढ़ गुड़ा बन के तैयार। जो पवार मतलब क्या होता है, नार। देखते हैं आगे क्या हुआ। देखते देखते बंदरे परतावे चमटू राजा बन गेल। वो क्या हुआ, देखते ही देखते बंदर हमेशा ला के देने लगा तो उसका परतावे मतलब उसका कृपा से क्या होने लगा, वो राजा बन गया। पवार धारे जगह बोड़ बोड़ गढ़ गुड़ा बन के तैयार, मतलब जहाँ पवार मतलब क्या होता है, नार, जो हम लोग धान झाड़ने के बाद जो बचता है उसको पवार बोलते हैं। वो सब जहाँ रखने के जगह पे बड़ा बड़ा गढ़ बन गया, बन के तैयार। लाखे कारोबार चले लागल, हाथी घोड़ा माने घोड़ा हाथी घर भोर गेल, दूधे बान बोहे लागल। गाँवे कते कते लोग
चमटूक धारे मुंशी खटे खातिर हमा गोड़ी दिए लागल। परे खाए परकल पुरोहित गुलइन तो पूजा पाठे खातिर चमटू घरे नाका दौड़ी करे लागल। वो क्या था, चमटू का लाखों का कारोबार चलने लगा। घोड़ा हाथी से घर भर गया। दूधे बांध बोहे लागल मतलब क्या है, एक तरह का मुहावरा है। और ये मुहावरा को मुहावरा है, इसको भी पढ़ना है हम लोग को ग्रामर में। और गांव का कितना लोग मुंशी खटने लगा उसके पास। और परे खाए परकल पुरोहित मतलब जो पंडित जी लोग होता है उसके बारे में बोला गया है। वो क्या करने लगा, पूजा पाठ करे खातिर चमटू घरे आने जाने लगा। रसे रंगे डूबल चमटू उधम साढ़ रकम घूरे लागल। बूढ़ी शान तो देख नियर बूढ़ी बंदरे खातिर एगो रूपा खाटी बनाए देले और दुलार प्यार से ओकरा खियावे पियावे लागल। चमटू घरे ताम झाम देख आस पास लोग मुड़े हाथ ले लेला मतलब क्या करने लगी, जो बूढ़ी थी वो बंदर के लिए रूपा खाटी बना के तैयार की और उसको अच्छा से प्यार करने लगी, खियाने पियाने लगी। और चमटू घरे ये सब ताम झाम देख के जो आसपास का लोग था वो माथा पकड़ लिया। तो आगे देखते हैं क्या हुआ। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, पढ़ने में मज़ा आएगा और इसी से रिलेटेड यही सब पारा से क्वेश्चन भी आएगा। चलिए आगे देखते हैं। कुछ दिन बीतल बादे एक दिन बंदरे बूढ़ी के अपन ठीन डैक के कहले। डैक के मतलब क्या होता है, बुला के। डैक मतलब बुला के। माय अबरी दादा बिहा दिए चाही, कायल हमें एक ठीन कन्या देखल जीबो, तनी झलफले जलपान कर दी हैं। मतलब वो क्या बोलता है, बंदर बूढ़ी को बुला के बोलता है कि माय, उसको बूढ़ी बंदर जो है बूढ़ी को माय बोलता था, माय अबरी दादा बिहा दिए चाहिए मतलब शादी करना चाहिए। और वो क्या बोला, कल हमें एक ठीन मतलब एक जगह वो कन्या जो बहू रहती है वो देखने जाए, किसके लिए, चमटू के लिए। और उसको चमटू को क्या बोलती थी, दादा। और तनी झलफले जलपान कर दी है मतलब सुबह जो जलपान है, हम लोग ब्रेकफास्ट बोलते हैं नाश्ता, उसको खोठा में जलपान बोलते हैं, उसको सुबह बना देने बोला। दोसर दिन जलपान कर के बंदर झलफले घर से बहराइल और बेरा चाके बसैते एगो राजे गेल। बांदर के खूब मान सम्मान, और आगे क्या है, मान सम्मान भेल, फले फूले गादा लाग गेल। बांदर पोघराए खाए लागल और चमटू राजा बरतुक पाते कथा वार्ता करे लागल। मतलब जो राजा था उसके घर जाके बरतु पाते कथा वार्ता करे लागल। बरतु पातक कथा सुन राजा खुशी के ठिकाने न। जब जो राजा सुना कि चमटू बहुत पैसा वाला है, बहुत अमीर आदमी है, तो राजा का खुशी का ठिकाने नहीं रहा। वो क्या किया, चमटू का पूरा राजा के माने चमटू के बारे में राजा के पास पूरा ये बखान किया होगा बंदर जाके, तो राजा खुशी के ठिकाने न। तकर बादे बिहाग दिन ठेकान धराए के बांदर हासल खेलल घर घुरियाल। वो बंदर क्या किया, दिन ठेकान भी, जो दिन तारीख भी वो तय कर लिया, किसका, चमटू का शादी का। बूढ़ी सुनली तो गर्बे फुलाए गेली मतलब पूरा खुश हो गई। अबरी तो बूढ़ी बांदरे के गोड़े तेलो मखवे लागली, दुलारे तो कोनो सीमा ना है। इतना करने के बाद बंदर को क्या करने लगे, गोड़े तेल लगाने लगी, मखवे लागल मतलब लगाने लगी, और उसका दुलार का कोई सीमा नहीं रहा। आगे देखते हैं कहानी में। कहानी में आगे है, आर एक दिन हंसी खुशी चमटुक बिहा भैल। बुढ़िया हाथे सरगे चांद आए गेल। दिन रात बहू बेटा डूबल रहे लागली। बंदरे खोज पुछार भला के करे, ने चमटू कखनो बंदरे टवान ले, ने चमटूक बहुए जो उसकी वाइफ थी ऊपर ले जो देख कखनो बंदरे चमटूक बहू के भौजी भौजी कहे तो वो बांदर के खखुआ दे मतलब वो क्या करने लगी, वो डांट देती थी। और जब इसका शादी हो गया तो बूढ़ी बेटा बहू में पूरा व्यस्त हो गई वो खुशी में, और बंदर का खोज पुछार कोई नहीं करने, ना चमटू ना चमटू का माए।
और जब भोजी भोजी कहती थी चमटू बहू को, मतलब उसकी बीवी को, तो वो खखुआ के डांट देती थी। बांदर ने हिंदेक रहल ने हुंदेक, गोठे गनाए ने पाघाय बंधाए। ये क्या है? मुहावरा है। और इस तरह का क्वेश्चन भी आएगा कि ये मुहावरा किस कहानी से है या किस कथा से है या ये वाला क्या है। तो आगे हम लोग क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड बनाए हैं, तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए अगला पारा पढ़ते हैं। बंदरे का आँखी आर चेंज कर लेते। बंदरे के आँखी आर नींद न तखन एक दिन बंदरे बूढ़ी के डाक के पूछले, माय दादा तो बिहा भय गेल, अबरी हम यदि मोर जाब तो की करबे। जो बंदर था वो बूढ़ी के पास आके बोला कि माय, जो दादा की शादी तो हो गया, अबरी हम अगर मर गए तो आप क्या कीजिएगा। तखन बूढ़ी कहले, हाँ बेटा, ऐसा आओ खाओ काहे बोके हैं, तो मरले हमें खूब कांदबो और तोरा चंदन काठे पोड़ाइबो, और फिर तोर मोरले हम की आर बचब बेटा। मतलब बुढ़िया उसको पूरा चापलूसी करती है कि हाँ बेटा, ऐसा आओ खाओ, मतलब आलतू फालतू बात क्यों बक रहा है, और अगर तुम मर जाएगा तो हम बहुत रोएंगे। कांदबो मतलब बहुत रोएंगे, और चंदन काठे पोड़ाइबो, पोड़ाइबो मतलब क्या हो? जलाएंगे। पोड़ाना मतलब जलाएंगे। और तो मोरले हमें की यार बचब बेटा, मतलब अगर तुम मर जाएगा तो हम बच के क्या करेंगे। आगे देखते हैं। दोसर दिन बांदर मोरे टाटक, यही लिखा हुआ है वहाँ बुक में, यही लिखा हुआ है। तो ये क्या? टाटक मतलब नाटक एक तरह से ही होगा। दोसर दिन बांदर मोरे नाटक करल देखे खातिर कि ई सब की करता, वो ये लोग क्या करेगा। बिहाने ही जखन बूढ़ी देखली कि बांदर मोर गेल तो तनी इधर उधर उल्टा पुल्टा देखली। मेतु धाने गर्भे, मतलब धाने गर्भ से एको तनी कांदल न। बांदर एकदम सुगुम। बूढ़ी नकवा आरो दाइब के चमटू के डाकली और कहली। डाकली मतलब क्या होता है? बुलाना। बुला के क्या बोली चमटू को? चमटू को क्या बोली? यह देखी बेटा, बंदरा मोरलो रे। बंदरा मोरलो रे, वो एगो पोवार डोराए बांधे खेत बाटे फेंक देवी, नहीं तो गमकतो। वो बुला के क्या बोला रे? क्या बोला? ये देख रे बेटा, बंदरा मरलो, मतलब बंदर मर गया। और उसको पोवार का, पहले पोवार का रस्सी बनता था, पोवार डोराए उसको बांध के खेत तरफ फेंक आओ, नहीं तो महकेगा, सड़ जाएगा तो महकेगा। ये सब बात सुन के बंदरे गोड़े लहर लहरले, मगजे फूटल। मगज मतलब क्या होता है? दिमाग। और माथा फूट गया। माने कहल, बाहगे बूढ़ी उ दिना खाली छेब करे हली, अच्छा अबरी बुझेबो। मतलब छेब मतलब क्या होता है? नाटक करती थी, बहाना बनाती थी, ऐसे करके। आगे देखते हैं कहानी में क्या है। कहानी का लास्ट पारा है ये, थोड़ा इंटरेस्टिंग कहानी था, बहुत मजा आया। आइए लास्ट पारा पढ़ते हैं। दौड़ा दौड़ी चमटू बांधरे गोड़ा डोरा बांधल और टानल घिसियावल खेत बाटे फेंक आयल। बांदर कोन्हो रकम माय गो बाप गो करी उठल, तब तक मुंह अंधरा भय गेल हलै। बांदर एगो तितकी लेके चमटू गढ़े आग लगाए दिले, साभिन पोड़ाए के मोर गेला। बांदर अपन आँख टहना लेके उ देश से पराए गेले। तो इसमें क्या क्या? दौड़ल दौड़ल चमटू आया और उसका घोड़े मतलब पैर में रस्सी बांधा और टानल घिसियावल, खींचते टानते वो क्या किया? खेत में फेंकाया। बांदर कोन्हो रकम माय गो बाप गो कर ले उठा, और तब तक क्या हुआ? अंधेरा हो गया था, भय गेल हलै। अंधेरा मुंह भय गेल मतलब कहानी में अंधेरा मुंह मतलब एक बार और आया है पीछे ये वर्ड, मतलब थोड़ा सा अंधेला हो गया था, मुंह नहीं दिखने लगता है। तो क्या किया? बांदर एगो तितकी, तितकी मतलब क्या होता है? छोटा सा आग का टुकड़ा होता है जो जिसमें थोड़ा सा जलता है, लाल लाल दिखता है, उसको तितकी बोलते हैं। वो लेके गढ़े मतलब उसका पूरा महल में आग लगा देता है। बूढ़ी चमटू और सब लोग पोड़ाए मतलब जल के मर जाता है। बांदर अपन आँख टहना मतलब अपन पूरा शरीर लेके दूसरा देश पराए गेला, मतलब दूसरा देश चल जाता है। तो ये कहानी में इतना ही था। इसी से रिलेटेड 30 से ज़्यादा क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ये टॉपिक इसी तरह करते जाएंगे तो हम लोग का पूरा कंप्लीट होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है।
कहानी बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत मज़ा आया। बंदर, बूढ़ी और चमटू से रिलेटेड पूरा कहानी था, उसी के इर्द गिर्द था। तो हम लोग अब उससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन करेंगे, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग कॉपी ज़रूर बनाइएगा और आप लोग पूरा मन लगा के पढ़िए। झारखंड सीजीएल में एक सीट हम लोग को लेना है और एएसओ या सीआई दोनों में से एक बहुत अच्छा पोस्ट है, दोनों में से 2025 सीट है ये बैकलॉग लगा के, उसमें से एक सीट हम लोगों का होना चाहिए, समझे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा इधर उधर का बात नहीं करते हैं। धानिक धधनी लोक कथा के रचनाकार के हलथिन। पहला ऑप्शन है दिनेश दिनमणि, बी.एन. होदार, शांति भारत जी, गजाधर महतो प्रभाकर जी। तो कौन है, हम लोग पहले देखे कहानी पढ़ने से पहले रचनाकार के बारे में, शांति भारत। अगला क्वेश्चन है शांति भारत जी का जन्म कहिया भेल हलै। पहला ऑप्शन है 7 मई 1960, 6 अप्रैल 1965, 4 जून 1962, 6 मई 1965। तो कब होगा, 6 अप्रैल 1965। हम लोग रचनाकार वाला पढ़े थे, उसमें देख चुके थे ये सब, इसीलिए हम दोबारा डाले हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हम लोग इसमें भी पढ़ चुके हैं, 7 भाई एक बहन, क्योंकि दो ही कहानी में शांति भारत जी लिखे हैं, तो उससे रिलेटेड दोनों क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे तो याद रहेगा कि ये दोनों क्वेश्चन में शांति भारत जी से रिलेटेड है और यही दोनों कहानी लिखे हैं, इसीलिए दोनों में डालें। और दो ही कहानी है, याद रखिएगा ये। तो आगे देखते हैं, शांति भारत जी के जन्म कहाँ भेल हलै। हजारीबाग, गिरिडीह, चौफान बोकारो, कोडरमा। तो चौफान बोकारो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शांति भारत के मायक की नाम लगे। मंगरी देवी, रत्नी देवी, बुधनी, सुगनी देवी, हेमनी देवी। तो इसका क्या नाम था, रत्नी देवी। हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए। अगला क्वेश्चन है, शांति भारत जी के बापे की नाम लगे। इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा। कुंजू महतो, झबन महतो, राजू महतो और किशोर महतो। इसमें क्या आंसर होगा, कुंजू महतो ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धनिक धधनी कैसन रचना है। तो शिष्ट कथा, लोकगीत, लोक कथा, बाल गीत। कौन सा है, लोक कथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। धनिक धधनी लोक कथा में धधनी के माने की हते। बेस, घमंड, जेरत, बेईमान। तो क्या होगा, घमंड। उसके पास पैसा आ गया था तो वो लोग धन का धधाने लगा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, धनिक धधनी लोक कथा में कौन किताब से है। जो ये लोक कथा का है धनिक धधनी, कौन सा किताब से। खोठा लोक साहित्य, खोठा निबंध, एक पाथिक डोंगल महुआ, खोठा गद्य पद्य संग्रह। तो किससे है, खोठा लोक साहित्य से। हम लोग ये पहले देख चुके हैं, जब कहानी पढ़ने वाले थे उससे पहले हम लोग देखे थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, धनिक धधनी लोक कथा में चमटू के है। तो चमटू के है, चमटू। पहला ऑप्शन देखते हैं, बुढ़िया का बेटा, राजा का दामाद, एक और दो दुयो, अमीर आदमी। तो कौन होगा, एक और दो दोनों। बुढ़िया का बेटा भी था और राजा का दामाद, क्योंकि राजा के बेटी से शादी किया था जब पूरा धन संपत्ति हो गया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, धनिक धधनी लोक कथा में चमटू बंदरा के कहाँ से लाइन हले। कहाँ से लाया था। पहला ऑप्शन बाजार, बोन से, बंदरा अपने आयल हले, कोनो नहीं। तो कहाँ से लाया था, बाजार से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माय चमटू के ना धमकावी हमें खूबे सोना रूपा एन देबो, ई कथन के कहले। तो कौन बोला था कथन, चमटू के कन्या, बंदरा, राजा, बुढ़िया। यहाँ का नहीं होगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। तो कौन बोला था, जब बंदर को लाया था चमटू बाजार से, तो चमटू का माँ डांट रहा था चमटू, तो बंदर बोला कि मत डांटो चमटू को, हम सोना चांदी ला के देंगे। अगला क्वेश्चन है, धनिक धधनी कैसन लोक कथा है। पर्व त्यौहार वाला लोक कथा है, सामाजिक वाला लोक कथा है, उद्देश्यात्मक लोक कथा है, कौन होना है। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 उद्देश्यात्मक। इसमें क्या उद्देश्य है कि किसी को जब धन संपत्ति हो जाता है तो घमंड नहीं करना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं, धनिक धधनी लोक कथा में बुढ़िया और ओकर बेटा केकर कारण अमीर बनल। चमटू के कारण, साधु के कारण, बंदरा के कारण, सुगा के कारण। तो बंदर के कारण बन रहा था, सुगा तो पिछला कहानी में है। तो ये सब ऑप्शन मिला के देगा, थोड़ा बच के और ध्यान से। अगला क्वेश्चन है, बंदरा सोना रूपा और मूंगा मोती कहाँ से लाइन हले। एगो राजा के महले, बोन से, बाजार से, कोनो नहीं। तो कहाँ से लाता था, एगो राजा के महल, जंगल उंगल से नहीं लाता था। ऑप्शन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है,
रसे रंग डूबल चमटू उधम साढ़ रकम घूरे लागल। के घूरे लागल हल? चमटू, बूढ़ी, बंदरा, कोनो न। तो कौन घूरने लगा था? चमटू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चमटू कौन लोक कथा के पात्र लागे? 7 भाई 1 बहन, दधे दधनी, बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा, गुद्दू पुचू रानी। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कौन सा कहानी का पात्र है? धनिक दधनी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बुढ़िया चमटू के लागे? मालकिन, चमटू का मालकिन थी, माय थी, आजी थी, सास थी। तो कौन थी? वो उसकी माय थी। चमटू माय ओकरा की खातिर रूपा टका देल हलथिन। तो चमटू को जो सबसे पहला पारा हम लोग पढ़े थे, रूपा टका दे के भेजी थी। तो किस लिए दी थी? पहला ऑप्शन है हाट जायल, बांदर किनेल, शहर जायल, व्यापार करेल। तो क्या बोली थी? व्यापार करने बोली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ढोकसाहा माने की है? एक क्वेश्चन आया था ढोकसाहा, जो उसका बाप के बारे में बोली थी कि आधे दिन में टिंगरा गया ढोकसाहा। तो ढोकसाहा मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा खाए वाला, ज़्यादा पिए वाला, ज़्यादा बोलने वाला। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, मैनेज कीजिएगा। ज़्यादा बोलने वाला, यहाँ क्या होगा? ज़्यादा बोलने वाला, आवारा छोड़। आवारा छोड़ तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा खाए वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एहे लूरी तो बापा ढोकसा आधे दिन टिंगर लो। देखिए यही वाला बात था ना जो पिछला क्वेश्चन में आया था। तो एकर ई केकरा के बुढ़िया कहलथिन? तो किसको बोला था? चमटू के आजा को, अपन बाप को, चमटू को और चमटू के बाप। किसको बोली थी बुढ़िया? चमटू को बोली थी। कब बोली थी? जब बंदर को लेके आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका ऑप्शन थोड़ा नीचे है, पूरा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धनक दादनी लोक कथा में बंदरा के खातिर एगो रूपा खाटी के बना दिले। तो कौन बनाया था? चमटू, चमटू के बाप, चमटू के माय, राजा। तो कौन बनाया था? बुढ़िया बनाई थी, चमटू के माय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत मेहनत लगता है टाइपिंग में और रिकॉर्डिंग करने में। और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, पूरा वीडियो देखें। इसके बाद अगला जो है बूढ़ा बूढ़ी और 7 बीठा, ये पढ़ाया जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, धानिक दहनी लोक कथा में चमटू बिहा बात के करल हल? तो बुढ़िया, बंदरा, चमटू, चमटू बाप। कौन गया था बात करने? बंदर गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाँ बेटा ऐसा नाव खाओ काहे बोके हैं? तो मरले हम खूबे कांदबो और तोरा चंदन काठे पड़ेबो और फिर तो मोरबे हम की बचब बेटा। ये कथन कौन बोला था और किससे बोला था? तो बुढ़िया चमटू से बोली थी, बुढ़िया बंदरा से बोली थी, राजा चमटू से बोली थी, कौन है? तो बुढ़िया बंदर से बोली थी। जब बंदर पूछा था कि हम मर जाएंगे तो आप क्या कीजिएगा मेरे लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, धानेक धधनी लोक कथा में मोरेक छेब के करे हल? छेब मतलब क्या होता है? नाटक। मोरेक छेब कौन कर रहा था? चमटू, बंदरा, बुढ़िया, चमटू कन्या। तो कौन कर रहा था? बंदर। अगला क्वेश्चन है, चमटू गाढ़े के आग लगा दिले। चमटू का जो गढ़ था उसमें कौन आग लगा दिया? थोड़ा क्वेश्चन ऊपर कर लेते हैं, एक ऑप्शन छुप गया है। चमटू के गाढ़े कौन आग लगा दिया था? ऑप्शन देखते हैं, चमटू कन्या, बंदरा, बुढ़िया और चमटू अपने। तो बंदर लगाया था, क्योंकि चमटू जब मरने का नाटक किया था तो उठा के घिसियते ले जाके फेंक दिया था, तो उसका पूरा महल में आग लगा दिया था। अगला क्वेश्चन है, माय अबरी दादा के बियाह दिए चाही, काल हमें एक ठीन कन्या देखेल जीबो, तनी झलफले जलपान कर दी हैं। ये बात बुढ़िया से के कहल? कौन बोला था? चमटू बोला था, चमटू बहन बोला था, सॉरी चमटू भाई बोला था, चमटू बहन बोली थी, बंदरा बोला था, कोनो न? तो ये बात बंदर बोला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धानेक शब्द कौन कारक चिन्ह है? इसमें ग्रामर भी पूछ सकता है, इसीलिए ग्रामर को भी थोड़ा ध्यान दीजिए। और आगे तो पूरा ग्रामर भी पढ़ाएंगे, इसीलिए थोड़ा सा क्वेश्चन डाल दिए इसमें ग्रामर से रिलेटेड। तो इसमें कौन सा कारक है? कर्ता, कर्म, करण, संबंध। तो संबंध कारक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धानेक धधनी शब्द की लागे?
संज्ञा है, क्रिया है, विशेषण है, सर्वनाम है। तो यहाँ थोड़ा देख रहे होंगे कि कैसे लिखा हुआ है, तो ये ध्यान देंगे। खोटा में ज्ञा नहीं लिखा जाता है, हम तो वो पहला वीडियो में बताए थे। किसमें? 7 भाई 1 बहन वाला वीडियो में बताए थे। संज्ञा को ज्ञा को ज्ञा लिखा जाता है, और इसमें आधा नहीं होता या अनुस्वार कुछ नहीं होता, जो भी लिखाता है पूरा लिखाता है, और बा को रा लिखते हैं। तो संज्ञा, क्रिया, विशेषण, सर्वनाम क्या है ये? तो ये संज्ञा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साग माड़ कैसन समास लागे? समास भी पूछ सकता है, बहुब्रीहि समास, अव्ययीय समास, जोड़ा समास, कोनो नहीं, तो जोड़ा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। केकर परतावे चमटू राजा बन गए? बुढ़िया, चमटू, चमटू कन्या, बंदराग। तो क्या होगा? बंदराग। बंदर के कारण ही बना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। लास्ट आ गए हम लोग, 31 32। धनक धधनी लोक कथा से की सीख मिले है? केकरो उपकार के भूले ना चाहिए, धन के घमंड में ना करे चाहिए, घमंड ना करे चाहिए, बुरा समय पर साथ देवे वाला के ना भूला चाहिए, ई सब है। तो क्या होगा? ई सब होगा। गोठे नाय, हाँ, गोठे गनाय ने पघाय बंधाय की हकै, आहना फाँकी पात्र कोनो नाय। तो आहना मतलब क्या होता है? मुहावरा होता है, ये याद रखिएगा। आहना मतलब मुहावरा होता है। 2 मुहावरा या 3 मुहावरा यूज हुआ है, तो ध्यान रखेंगे। आहना ऑप्शन दिया रहेगा तो उसका मतलब मुहावरा होता है। तो आगे देखते हैं, आगे क्या है। हाँ, तो इसमें सब्सक्राइब करना है आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह अगला भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा, और अभी लोक कथा शुरू हुआ है, फिर लोकगीत, फिर निबंध और साहित्य से रिलेटेड जितना है साहित्यकार, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।